स्वामी विवेकानंद राजस्थान में खेतरी रजवाड़े में महाराज के मेहमान थे अमेरिका जाने के पहले। अब महाराज तो महाराजा, अब विवेकानंद का स्वागत कैसे करें। और अमेरिका जाता है सन्यासी, पहला सन्यासी, स्वागत से विदा होना चाहिए। तो हर एक की अपनी भाषा होती है, अपने सोचने का ढंग, अपना रवैया होता है। तो महाराज और क्या करते, उसने देश की सबसे बड़ी जो ख्याति नाम वेश्या थी उसको बुलावा भेजा, बड़ा जलसा मनाया, वेश्या का नाच रखा। यह भूल ही गए कि किसके लिए यह स्वागत समारोह हो रहा है। और जब विवेकानंद को आखिरी घड़ी पता चला, सब साज बैठ गए, मंच पर तमाम वाद्यंत्र रख दिए गए, वादक आ गए, वेश्या नाचने को तत्पर है, दरबार भर गया। तब विवेकानंद को बुलाया गया कि अब आप आएं। अब उन्हें पता चला कि एक वेश्या का नृत्य हो रहा है उनके स्वागत में। विवेकानंद की मनोदशा समझ सकते हो, बड़े मन को चोट लगी कि यह कोई बात हुई। सन्यासी के स्वागत में वेश्या, इनकार कर दिया जाने से। साधारण भारतीय सन्यासी की धारणा यही है, अपने को अपमानित अनुभव किया, यह तो असम्मानजनक है। वेश्या बड़ी तैयार होकर आई थी, सन्यासी का स्वागत करना था। कभी किया नहीं था सन्यासी के स्वागत में कोई नाच गान। बहुत तैयार होकर आई थी, बहुत से पद याद करके आई थी, कबीर के, मीरा के, नरसिंह मेहता के, तुलसी के, सूरदास के। बहुत दुखी हुई कि सन्यासी नहीं आएंगे, मगर उसने एक गीत बहुत भाव विभोर होकर, सूरदास जी द्वारा रचित गीत को बहुत भावहीन आवाज में गाया, खूब रोकर गाया, आंखों में झरझर आंसू बहे और गाया। उस भजन की कड़ियां विवेकानंद जी के कमरे तक आने लगीं और विवेकानंद के हृदय पर ऐसी चोट पड़ने लगी जैसे सागर की लहरें किनारे से टकराएं, पछाड़ खाएं। फिर मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, अंतर्द्वंद्व हुआ। भजन है, हमारे प्रभु औगुन चितना धरो। सूरदास जी की ये पंक्तियां कि समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 100 दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक लोहे का टुकड़ा तो पूजा गृह में रखते हैं, एक लोहे का टुकड़ा कसाई के घर में होता है, लेकिन पारस पत्थर को तो कोई भेद नहीं होता। चाहे कसाई के घर का लोहा ले आओ जिससे जानवरों को काटता रहा हो, और चाहे पूजा गृह का लोहा ले आओ जिससे पूजा होती रही हो, पारस पत्थर तो दोनों को छूकर सोना ही कर देता है। यह बात बहुत चोट कर गई, घाव कर गई। यह विवेकानंद के जीवन में बड़ी क्रांति की घटना थी। मेरे अपने देखे रामकृष्ण जो नहीं कर सके थे उसे वेश्या ने किया। विवेकानंद रोक न सके, आंख से आंसू गिरने लगे। यह तो चोट भारी हो गई। अगर तुम पारस पत्थर हो तो यह भेद कैसा। पारस पत्थर को वेश्या दिखाई पड़ेगी, सती दिखाई पड़ेगी। पारस पत्थर को क्या फर्क पड़ता है कौन सती कौन वेश्या। लोहा कहाँ से आता है, इससे क्या अंतर पड़ता है। पारस पत्थर के तो स्पर्श मात्र से सभी लोहे सोना हो जाते हैं। रोक न सके अपने आप को, पहुंच गए दरबार में। सम्राट भी चौंका, सभागार में बैठे लोग भी चौंके कि पहले मना किया और अब आ गए, और आए तो आंख से आंसू झर रहे थे। और उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना। उस वेश्या से कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अभी कच्चा हूं इसलिए आने से डरा। कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वासना छिपी होगी, इसीलिए तो आने से डरा, नहीं तो डर की क्या बात थी। लेकिन तूने ठीक किया, तेरी वाणी ने मुझे चौंकाया और जगाया। अब मैं जागृत हो गया हूँ। विवेकानंद उस घटना का बहुत स्मरण करते थे कि एक वेश्या ने मुझे उपदेश दिया। यह भेद सच्चे ज्ञानी के पास अभेद है। सच्चा ज्ञानी कोई भेदभाव नहीं करता। पापी जाए तो, पुण्यात्मा जाए तो, दोनों को छूता है, दोनों को स्वर्ण कर देता है। उसकी आंखों का जादू ऐसा है, उसके हृदय का जादू ऐसा है।